कमर का दर्द एक ऐसी परेशानी है जिसका सामना हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी तो किया ही है। ये हमारे काम, आराम, मतलब जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज पर असर डाल सकता है। तो चलिए आज इसी दर्द के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, ये हम सभी से जुड़ी हुई है। चाहे कोई नौजवान हो जो घंटों कंप्यूटर पे काम करता है या फिर कोई बुजुर्ग, ये एक ऐसी तकलीफ है जो किसी को भी और कभी भी अपनी चपेट में ले सकती है। तो चलिए अब सिर्फ दर्द महसूस करने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी कमर के निचले हिस्से में, मतलब अंदर, असल में चल क्या रहा है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये हमारे शरीर के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से में होने वाली गड़बड़ी है, जहां हमारी हड्डियां, मांसपेशियां और नसें सब एक साथ मिलकर काम करती हैं, और बस जब इनमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो दर्द शुरू हो जाता है। तो पहले हिस्से पर चलते हैं और इस दर्द के अलग अलग प्रकारों को समझते हैं, जिन्हें शायद हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। ये वो वाला दर्द है जो हल्का हल्का और लगातार बना रहता है, खास तौर पर जब कोई लंबे समय तक एक ही जगह बैठा या खड़ा रहे। ऐसा लगता है जैसे मानो पीठ का निचला हिस्सा एकदम थक गया हो। और कभी कभी तो दर्द बिल्कुल एक बिजली के झटके जैसा लगता है, जो कमर से शुरू होकर सीधा पैर तक जाता है। इसे साइटिका भी कहते हैं, और ये इस बात का इशारा है कि शायद कोई नस दब रही है। इसके अलावा झुकने या मुड़ने जैसी मामूली हरकतों में भी तेज दर्द महसूस होता है, और कभी कभी तो पीठ की मांसपेशियां इतनी जोर से अकड़ जाती हैं कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। चलिए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और इन लक्षणों के पीछे के जो आम कारण हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जानते हैं, इसकी कुछ सबसे आम वजहें तो हमारी रोजमर्रा की आदतें ही होती हैं, जैसे कि घंटों तक झुककर बैठना, अचानक से कोई भारी चीज उठा लेना, या फिर पेट और पीठ की मांसपेशियों का कमजोर होना। ये सारी चीजें हमारी रीढ़ की हड्डी पर फालतू का दबाव डालती हैं। और ये दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं होता, बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू पे असर डालता है। काम पे ध्यान लगाने में मुश्किल होती है, रात को ठीक से नींद नहीं आती, और यहां तक कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित होता है। अब आते हैं एक बहुत अहम सवाल पर। ये कैसे समझा जाए कि कब इस दर्द को घर पर ही मैनेज किया जा सकता है और कब डॉक्टर की मदद लेना जरूरी हो जाता है। देखिए, अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव भी एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं, जैसे सही कुर्सी का इस्तेमाल करना, सीधे बैठना, और हर घंटे में थोड़ी देर का ब्रेक लेकर बस टहल लेना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे रीढ़ की हड्डी को काफी आराम मिलता है। हाँ, घरेलू देखभाल से आराम मिल सकता है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह इस बात का साफ संकेत है कि अब डॉक्टर से सलाह लेने का समय आ गया है। तो जब डॉक्टर की मदद की जरूरत पड़ती है तो इलाज का एक पूरा रास्ता होता है जो दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। यहाँ देख सकते हैं कि इलाज की प्रक्रिया कैसे कदम दर कदम आगे बढ़ती है। डॉक्टर हमेशा सबसे सरल और सुरक्षित तरीकों से ही शुरुआत करते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तभी आगे के विकल्पों पर विचार किया जाता है। चलिए अब आखिरी खंड पर आते हैं, जहां हम ये जानेंगे कि इस इलाज के पीछे कौन सी विशेषज्ञता और सोच काम करती है। किसी भी अच्छे इलाज की नींव भरोसे और सहानुभूति पर टिकी होती है, और यही इस अस्पताल का भी मूल सिद्धांत है। और इस इलाज के रास्ते को और भी ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए एक खास विशेषज्ञ हैं, जिन्हें अपने क्षेत्र में महारत हासिल है। और ये संख्या उनके 24 सालों से भी ज्यादा के तजुर्बे को दिखाती है, जो उनकी विशेषज्ञता को और भी पुख्ता करती है। और अंत में एक मरीज का ये पॉजिटिव अनुभव इस बात को और भी मजबूती देता है कि यहाँ देखभाल सिर्फ इलाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों के साथ एक सहानुभूति भरा रिश्ता भी बनाया जाता है। तो सवाल यही है कि क्या एक सेहतमंद और दर्द मुक्त जीवन की ओर पहला कदम उठाने का समय आ गया है?